इसका मतलब शौर्य बच नहीं पाएगा, ऐसे ही मर जाएगा। मामी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? शौर्य को कुछ नहीं होगा, हम कुछ होने नहीं देंगे हमारे बच्चे को। एक मिनट उर्मी, अभी अभी तुम लोगों ने कहा कि शौर्य का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं, और अभी तुम कह रही हो कि तुम उसे कुछ होने नहीं दोगी? हाँ? और उर्मी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ? सोच क्या रही हो तुम? ये सोच रही हो कि सम्राट तुम्हें बच्चा देगा क्या? तानी ये क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रही हो तुम उर्मी से? बिहेव योरसेल्फ। किस तरह की बात? सच बात घुमा फिरा कर सही शब्दों में कहो या फिर सीधे सीधे टेढ़े शब्दों में कह दो। बात तो वो सच ही कह रही है ना। क्या करोगे तुम दोनों? क्या सोचा है अब? मॉम, उर्मी और मेरे लिए इस दुनिया में शौर्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। देखिए 100 की सीधी एक बात सुन लीजिए आप सब लोग। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, पर मेरे बारे में ये सोचने की भूल कभी मत करिएगा। मैं अपनी तानी के साथ इस तरह का कोई अन्याय नहीं करूंगा। उसे ऐसी कोई तकलीफ नहीं दूंगा मैं। और मैं मानता हूं मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूं, अपनी अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं मैं उसे। मेरी जो बेबी डॉल है ना, ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। लो, देख लो, यही होता है ऐसी शादियों का हश्र। अब और क्या रह गया है देखने दिखाने को? तो वो भी सोच लो, वो भी दिखा दो। कोई कसर तो छोड़ी नहीं है तुम दोनों ने कुछ भी दिखाने में। संध्या अब तो चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? आप सब लोग मेरा मुंह शुरू से चुप कराते आ रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं काली हूं। लेकिन याद रखिए, फटे पुराने कपड़ों को कितना भी सहेज के रखो, एक छोटी सी खोंच लग जाने से वो दोबारा फट जाते हैं। आज इधर रफू कराया और उधर कल उसने अपनी औकात दिखा दी। यही हाल इस उर्मी का भी है। फॉर गॉड सेक संध्या, चुप हो जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी मुश्किल घड़ी में भी तुम्हें इस तरह की फालतू बातें सूझ रही हैं? चुप, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। और अगर चुप नहीं रह सकती तो जाओ यहां से। बार बार समझाती रही मैं, कहती रही कि लहरों के खिलाफ मत जाओ, कुछ हासिल नहीं होगा। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ईशान ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने जो भी किया है एकदम सही किया है मो, और सम्राट अब इन चक्रों में नहीं पड़ेगा। एक बात तुम कान खोल के सुन लो उर्मी, तुम्हारा शौर्य चाहे जिए या मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तानी, नहीं पड़ता कोई फर्क। और सम्राट कोई भी समझौता नहीं करेगा, समझी तुम? चलो सम्राट। तानी,
ऐसा नहीं, भगवान ने हमको तकलीफ दी है ना, भगवान ही इसको टालेंगे, देख लेना तुम बेटा। हाँ? मम्मी शौर्य बहुत तकलीफ है, हमसे तकलीफ देखी नहीं जाती। मम्मी तुमने देखा ना वो कितना कमजोर हो गया। मम्मी मम्मी प्लीज मम्मी ठीक कर दो ना, मम्मी प्लीज हमारे शौर्य को ठीक कर दो। जाने किसकी नजर लग गई हमारे शौर्य को। पर तुम देखो, तुम हिम्मत बिल्कुल मत हारो, भगवान शौर्य को कुछ कर ही नहीं सकते, उनको शौर्य को ठीक करना ही पड़ेगा। हाँ, बस तुम धीरज बांधे रखो, धीरज मत छोड़ो बेटा, भगवान ऐसा वैसे नहीं कर सकता है। मम्मी उर्मी बेटा, दादी दादी हमारे शौर्य को क्या हो गया? दादी प्लीज हमारे शौर्य को ठीक कर दो। चुप हो जाओ बेटा, धीरज रखो, समझदारी से काम लो। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, भगवान ने दर्द दिया है ना, तो भगवान दवा भी देगा। भगवान पे भरोसा रखो। जी, शौर्य क्या कर रहे हैं? सो गया है वो, नींद लग गई थी उसे, लेकिन तुम लोग भगवान के उसके सामने ऐसे मत रोना। बड़ा हो गया है अब वो, समझदार हो गया है। ये चाय ले जा और बाहर से वो बादाम वाली कुकीज भी ले लेना, ठीक है? सबने अचानक मनुष्यत पैदा रखी है मेरे घर में। तुम तो ऐसे खातिरदारी कर रही हो जैसे कोई लड़की देखने आया हो। एक मिनट दीदी, रानी जा लेके जा जल्दी, यहाँ खड़ी खड़ी मुंह देख रही है। क्या है ये सब? दीदी आप ना तो मौका देखती है ना माहौल, समय रहते तो आपका दिमाग चलता ही नहीं है। जब चिड़िया खेत चुग के उड़ जाती है ना, तब आपको याद आती है। एक मैं हूँ, मुझे देखिए, काली हूँ पर अपनी आंखें, नाक, कान सोते जागते सब समय खोले रखती हूँ। नींद में भी मेरी आंखें और कान खुले रहते हैं। संध्या तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि ये जो सब कुछ हुआ है ना, इसमें चाहे पूरी दुनिया का नुकसान हो, लेकिन आपका 100% फायदा हुआ है। मतलब ये कि आपने सुना ना कि शौर्य की जान बचाने के लिए उर्मी को सम्राट से बच्चा पैदा करना पड़ेगा। संध्या इसमें मेरा क्या फायदा है? वही तो, आपको अपना फायदा तो दिखाई ही नहीं देता। जरा अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और सोचिए, अगर उर्मी सम्राट के साथ बच्चा पैदा करती है तो आपको और ईशान को उर्मी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद ईशान उर्मी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, छोड़ देगा उसे। तो छुटकारा मिला कि नहीं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चक्रव्यूह आपने नहीं, भगवान ने रचा है। और भगवान के आगे किसकी चली है? तो बताइए, ऐसे में दुखी होना चाहिए कि खुश? अरे मैं तो सिर्फ चाय बिस्किट बांट रही हूँ, आपको तो लड्डू, हलवा, पूरी पूरे मोहल्ले में बांटना चाहिए। इसका मतलब है उर्मी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो अपना बच्चा बचा ले या अपनी शादी। बिल्कुल सही। और उर्मी जैसी डेडिकेटेड और अच्छी माँ शादी को थोड़ी ना बचाएगी, अपने बच्चे को बचाएगी। इसका मतलब हमारी हो गई बल्ले बल्ले। यानी जब उर्मी अपने बच्चे को बचाएगी तो मेरा बच्चा अपने आप बच जाएगा। बिल्कुल सही दीदी।